अरे अवनी, बड़ी जल्दी आ गई। तो आप क्या चाहते कि मैं थोड़ी देर और रुक जाती राज के पास? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत अच्छा किया जो जल्दी आ गई। तूने सुना दी ना उसको अच्छे से? नहीं भाई, मैंने उससे बात की, बहुत बात की, लेकिन वो नहीं जो आप चाहते थे। मतलब? तो क्या बात की तुमने? वो जो मुझे महसूस हुआ कि मुझे उस पर पूरा भरोसा, और मैं जानती हूँ कि वो ऐसी कोई हरकत करने की सोच भी नहीं सकता, तो करना तो दूर की बात। अवनी, हो क्या तुझे? उस लड़के ने अपनी नकली पैर की पट्टी बांधी तेरी आंखों पे। साफ साफ सब कुछ दिख रहा है, तब भी तू देख नहीं पा रही है। जादू कर दिया उसने तेरे ऊपर। भाई, उल्टा प्यार ने मेरी आंखें खोल दी और अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और वो जो लड़की थी ना, वो कोई रास्ते चलते बेचारी नहीं थी, वो आपकी दोस्त है ना। ये देखिए, मैंने आपकी और उसकी फोटो दी सोशल नेटवर्किंग साइट पर। अपनी, मैं तो बस। मैं जानती हूँ भाई कि आपने ऐसा क्यों किया, और आपका हक बनता है। आप मेरे भाई, आप तो बस राज का कैरेक्टर टेस्ट कर रहे थे। मुझे इस बात की खुशी कि आप मेरी इतनी केयर करते हैं, और उससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि राज इस टेस्ट में पास हो गया। हाँ, लेकिन मैं इस बात सबसे जरूर हूँ कि आप सच्चाई छुपला रहे हैं। दिस इज नॉट। आपने राज के लिए बहुत गलत तरीका अपना। एक चीज आपने अपनी तरीके से की, अब एक चीज आप मेरी तरीके से करेंगे। कम ऑन भाई, दिस इज फेयर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। किस इन्वेस्टर ने कितने कितने पैसे दिए, उनके एग्रीमेंट की क्या क्या शर्तें हैं, और हर ट्रांजैक्शन की रिसीट, सब कुछ मुझे एक साथ देखने। समझा? कौन सी जोधपुर वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो? कौन सी फाइल? कहाँ है वो? नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, मिल गए, बोलो। हाँ, ठीक है। क्या हुआ आपने? कोई जरूरी बात करनी थी? नहीं माँ, कोई बात नहीं, अर्जेंट नहीं है। तो देख रही है ना, तेरे पापा कितनी टेंशन में। बाद में बात हो सकती है। हाँ, मैं बात में आती हूँ। माँ और पापा से मैं बाद में बात करूंगी। आई जस्ट होप कि माधुरी जीजी और जशन जीजू ठीक हो। गुड मॉर्निंग साले साहब। तो इतनी सुबह सुबह यहाँ पे? अरे मैं तो वही कर रहा हूँ जो अवनी ने मुझे कहा है। अरे यार, कहाँ फंसा दिया अवनी ने। अब अगर तुम चीटिंग नहीं करते तो ये सब नहीं होता। अरे, मेरे दो फेवरेट बॉयज एक साथ, चलो नाश्ता करो। ये क्या ब्रेकफास्ट है? भुजिया सैंडविच? ये ब्रेकफास्ट होता है? ये राज का फेवरेट नाश्ता है, और राज हमारा मेहमान है, इसलिए हमें उसकी विशेष का ख्याल रखना चाहिए। अवनी, बात राज और मेरे बीच में टाइम स्पेंड करने की हुई थी, इसकी फेवरेट चीज खाने की नहीं हुई थी। लेकिन भाई। अवनी, तू जा यहाँ से। ये हमारे बीच की बात है, हम सॉल्व कर लेंगे। ओके। वाह, फूड टेस्टी। खाओ ना बस। नहीं तुम खाओ। तो बताओ, आज का प्लान क्या है? अरे हाँ, आज तुम्हारे प्रोफेसर आने वाले हैं ना। स्टूडेंट लीडर हो तुम आवाज। यार, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। लिसन, मैं तुम्हारा कोई यार दोस्त नहीं हूँ जिस तुम इस तरीके से बात कर रहे हो। और अपना मुंह बंद रखोगे ना तो मैं काम कर पाऊंगा अपना। अरे तो मिलकर करते हैं ना। बताओ ना, पार्टी की कोई स्ट्रैटेजी बनानी है या फिर किसी को मेमोरेंडम भेजना है, मैं कर सकता हूँ सब कुछ। वाह, तो ये भारी भारी लफ्ज बोलने में आते हैं तुम्हें। यस, तुम्हारे लिए काम है मेरे पास, और वो तुम कर भी पाओगे। तुम्हारे लायक करोगे ना? अरे ऑफ कोर्स करूंगा। तुम बोलो ना क्या करना है, आई डू इट। आप बैठिए ना। सावरी जी, दरअसल मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि आज आप पूजा से आखिरी बार मिल रहे हैं। सिर्फ इंसानियत के चलते आज मैंने आपको पूजा से मिलने का एक आखिरी मौका दिया है। आखिरी मौका? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने हमारे साथ कितना बुरा किया। अरे, इसे कैसे पता चला? तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानती हूँ सावरी जी कि आप ही ने पूजा से फोन पर बात की और उसे क्या पट्टी पढ़ाई। आपका पूजा से लगाव एक अलग बात है, लेकिन उसे हमसे दूर करने की कोशिश, ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे।
वो तो हम दोनों परिवारों में इतना मेलजोल है कि मैं इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहती। लेकिन एक माँ होने के नाते मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ कि आज आप ये पूजा से आखिरी बार मिल रहे हैं। और दोबारा आप उससे मिलने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना क्या कर लोगी तुम? आबास आबास कहाँ पे है? जी वो घर में ही है। आइए सर, मैंने देखा आप आ गए हैं तो मैंने कहा मैं लेने आ जाता हूँ। आइए प्लीज। और बाय द वे राज, तुम्हें तो पता ही है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, पर जो तुम ये कर रहे हो ना, इसे काम नहीं नाकामी कहते हैं। हॉरेबल लूजर। सच में बहुत बुरा दिख रहा है। आवाज का बच्चा ताने मार रहा है। अगर अवनी का भाई नहीं होता ना तो मैं तो क्या? तो कुछ नहीं। राज, मैं जानती हूँ कि आभास भाई ये सब जानबूझ के कर रहे हैं तुम्हें हराने के लिए, लेकिन हम इतनी जल्दी हिम्मत तो नहीं हार सकते ना। ऑफ कोर्स अवनी, मैं काबिल रिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता, फिर भी ये सब ट्राई कर रहा हूँ। चलो राज, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? तुम कार्पेंट्री भी जानती हो? अब मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इसके बारे में, मैंने क्लासेस में सीखा था। अच्छा, लो। कील। अच्छा है ना आवाज, जैसा कि तुम चाहते थे। हाँ, कैबिनेट तो अच्छा है। कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का कुछ तो फायदा होगा ना। इसे अपना लीडर बनाया है। इसे जानते हो ये कैसा आदमी है? एक नंबर का बदमाश और शरारती लड़का। ये मुझे घूस दे रहा था, ये पेपर्स लीक करवाना चाहता था। जब मैंने मना कर दिया तो मेरी ये हालत बनाई। अपने प्रोफेसर पे हाथ उठाता है, अपने प्रोफेसर पे। क्या सबूत है आपके पास कि मैंने ये सब कुछ किया है? मेरे पास गवाह है, सबूत है। ये जानता है कि तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है। इसने मुझे देखा है घर से बाहर जाते हो इस हालत में। मैं तुम्हें ट्रायल में बुलाऊंगा। अपने प्रोफेसर पे हाथ उठाता है। चलो लेट्स गो। कहते ना प्रोफेसर झूठ बोल रहे थे, लेकिन ये सच कह रहे हैं। गेम खेलना चाहता है मेरे साथ। अच्छे से खेल, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, समझा तू? राज, तुम्हें हो क्या गया? आवाज भाई की कोई गलती नहीं है। जब वो कह रही कि उन्होंने कुछ नहीं और किया अवनी, मैं जो कह रहा हूँ मैं भी कुछ देखकर ही कह रहा हूँ ना। तुम्हें आवाज की बात पर विश्वास है और मेरी बात पर? अवनी, तुम जानती हो कि ऐसे सीरियस मामले में कभी झूठ नहीं बोल सकता। अगर वो बुलाएंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन तुम नहीं जानते कि इसका अंजाम क्या हो सकता है राज। आवाज भाई स्टूडेंट लीडर नहीं रहेंगे, उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तो अपनी आवाज खुद सच क्यों नहीं बोल देता? हाँ, वो भी तो वही था, उसे प्रोफेसर को देखा था। मैंने उससे पूछा भी, अवनी कि ये सब कैसे हुआ? शट अप बोल के मैं चुप करा दिया। ऐसे भी कभी सीधे मुंह से बात नहीं करता। अगर हर बात में उसका अड़ियल बनना है तो मैं क्या करूँ? ओ, तो इतने दिनों से आवाज भाई तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो ना? रिवेंज लेना चाहते हो राज? बस अवनी, तुम इस तरह का गलत इल्जाम मुझ पे लगा नहीं सकती। अरे मैंने क्या कुछ नहीं किया। आवाज के साथ बेटर रिलेशन बनाने के लिए उसकी इंसल्ट सही, उसकी मार खाई, इसे जो काम दिया मैंने किया, चाहे वो काम कितना भी अजीब हो, मैंने खुशी खुशी किया। और उसके बाद मुझे ये सब सुनने को मिलता है, वो भी तुमसे। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम भाई के खिलाफ जाओगे, उनके खिलाफ गवाही दोगे। ठीक, तुम्हें जो करना है सो करो। ऑफ कोर्स अवनी, मैं वही करूंगा जो सही है। और उसके लिए मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि राज ऐसा बिहेव करेगा। प्रोफेसर की साइड ले रहा है, जबकि मैंने कहा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। कम से कम अब तो समझ गई होंगी तुम कि उसका असली कैरेक्टर क्या है। आपस में राज ऐसा नहीं है, उससे बात कीजिए, उसे बताइए कि एक्चुअली हुआ क्या है। नहीं, क्यों बात करूं मैं उससे? अरे अच्छे से जानता हूँ क्या बोलेगा वो मुझे, कि मैं तुम दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट कर लूं।
तभी वो मेरा साथ देगा और गवाही भी नहीं देगा। जानता हूं मैं उसकी चाल अच्छे से, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ। अपने आप को बचाने के लिए मैं तेरा फ्यूचर दांव पे नहीं लगा सकता। अरे चाल चल रहा है वो। भाई देखिए, इस वक्त आप मुसीबत में फंसे हुए हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो चौके चिकी, ऐसी बहुत सारी मुश्किलें देखी है मैंने और उनका सामना भी किया है। मगर अगर तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकती है। बोलिए ना, आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। प्रॉमिस? देख, मेरे ट्रायल को लेकर सब टेंशन में आ जाएंगे और तुझे पता है घर के क्या हालात। प्लीज तू घर पे किसी को नहीं बताएगी। लेकिन भाई, तूने प्रॉमिस किया, ओके? ओहो, बैठिए 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 बैठिए। नमस्ते जी। नमस्ते। आप लोग यहाँ ऑर्फनेज का कोई काम था? हाँ प्रताप जी, अब साबरी जी अनाथ आश्रम से जुड़ गई हैं। क्या? हाँ प्रताप जी, अब मैं ऑर्फनेज के बोर्ड की ट्रस्टी बन गई हूँ। सोचा घर बैठने से अच्छा तो मैं कुछ समाज सेवा ही कर लूँ और फिर बच्चों के साथ मेरा मन भी लगा रहे, है ना? बहुत अच्छी बात है सर। तुम पूजा को गोद नहीं ले सकी तो एक तरीके से तुमने पूरे अनाथ आश्रम को ही अपना लिया। मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। प्रताप जी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, बस। जरूर अच्छा कर सकोगे। अगर इरादे नेक हो तो फल भी मीठा ही मिलता है। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। हाँ तो एक ट्रस्टी होने के नाते मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जो बच्चे आप गोद देते हैं उनकी देखभाल कैसे की जाती है। अब इसकी जांच तो बहुत अच्छे से होनी चाहिए ना। अब इसके लिए आप कौन से तरीके अपनाते हैं ये मुझे भी तो देखना पड़ेगा ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे तो हम खुद ही चेक करते रहते हैं, पर जो फाइल आपने मंगवाई थी हम उसे लेकर आए। आप देखते हैं माधुरी, तुम मुझे पूजा से दूर रखती हो या मैं पूजा को ही तुमसे दूर कर देती हूँ। कुछ खत्म हो गया मेरे लिए चिकी। I'm sorry भाई। अरे तू क्यों सॉरी बोल रही है? तेरी कोई गलती नहीं है। एक तरह से इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि राज वहाँ मेरी वजह से था। मैं जानती हूँ वो स्टूडेंट काउंसिल आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। जान देने के लिए तैयार होते थे। डोंट बी सिली चिकी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है और मैं हालात को दूसरे नजरिए से देखना जानता हूँ। मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो और मुझे उम्मीद भी है कि बहुत जल्द तुम ये भी समझ जाओगे कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास चॉइस थी और मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे आभास भाई कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन आज सिर्फ तुम्हारी वजह से इन्हें सजा मिलेगी। राज, आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। चल चिकी यहाँ से। मेरी बात ही नहीं समझता। राकेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैन। अब तुम्हारा स्टूडेंट यूनियन लीडर बनना पक्का हो गया। ऐसी चाल चलिए मैंने कि गया आभास। बता देना उसे। पता नहीं कौन से जमाने में जीता ये आभास। बड़ा श्रीमान सत्यवादी बनता है। अरे पेपर्स लीक होंगे, ज्यादा स्टूडेंट पास होंगे और हम ज्यादा अमीर बनेंगे। सीधी सी बात थी सर। मान जाता तो पता नहीं क्या जाता उसका। अब रास्ते से हटाना पड़ेगा आभास को। बेटा बुरा तो मुझे भी लगा, लेकिन क्या करूं? घर गया था उसके मैं डील करने, जितना मांगता उतना दे देता बेटा, लेकिन उसने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। अब तुम ज्यादा सवाल मत करो और पार्टी की तैयारी करो। गो। ये सर अच्छा हुआ वो राज वहाँ पर था, उसकी वजह से अपना केस सॉलिड मजबूत बन गया है सर। राज की गवाही ने आभास के बचने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए हैं। तुम लोग फ्री में गवाही दे रहे हो क्या? मैं तो एक नई बाइक लेने वाला हूँ, एकदम चकाचक, अपने पैसों के साथ। क्या 5,000 रुपए में कौन सी बाइक मिलेगी? What? सिर्फ 5,000? तुम लोग को सिर्फ 5,000 रुपए मिले? अरे यार बड़े सस्ते में बिके तुम लोग। तो तुम्हें कितना मिला? देखो मैं बता देता हूँ, लेकिन प्लीज प्रोफेसर को मत बोलना, मुझसे गुस्सा हो जाएंगे यार।
कितना है? पूरे 1 लाख। अब जाने दो, जो डील हुई सो हुई। देखो तुम वही बयान देना जो प्रोफेसर ने बोला, ओके? अब चीटिंग मत करना प्लीज। थैंक यू। हाँ, अब तुम सब बताओ कि तुम क्या जानते हो। सर मैं खुद की तरफ से और अपने सारे दोस्तों की तरफ से ये बोल रहा हूँ कि अब्बास एक धोखेबाज है। वो पेपर लीक करता है सर, और बहुत सारे पैसे कमाता है। और सर अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करे तो गुंडागर्दी पर उतर आता है सर। सर वो लीडर नहीं बल्कि यूनियन लीडर के नाम पर एक काला धब्बा है सर। यही सब बोलने के लिए हमसे कहा गया था सर, और इसके लिए प्रोफेसर चौधरी ने हमें पैसे दिए थे सर। क्या बोल रहे हो तुम? सर ये बोलना दीजिए सर। आभास यूनियन के लिए और अपनी यूनियन स्टूडेंट की भलाई के लिए सर बहुत मेहनत करता है। वो एक सच्चा और ईमानदार लीडर है सर। उसके ऐसा और कोई लीडर दूसरा हो ही नहीं सकता। असल में तो प्रोफेसर चौधरी है जो पेपर लीक करते हैं सर। सर ये पागल हो गया सर, ये झूठ बोल रहा है। डैम इट। अरे सर कैसे गिरे हुए इंसान हो प्रोफेसर चौधरी। अरे शिक्षक तो स्टूडेंट के लिए आदर्श होता है सर। और तुम, अरे तुम तो बेईमानी की मिसाल बन गए हो। तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है। सर मेरी बात स्टॉप इट। और आभास के खिलाफ जो शिकायत दर्ज की गई है उसे रिजेक्ट किया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। पता है वो किस कॉलेज में पढ़ती है। चलो भाई। ठीक है, तू जाके गाड़ी में बैठ। वो आभास हमारे पीछे जरूर आएगा। उन्हें दो ऐसी की तैसी कर देंगे, देख लेंगे साले को। हाँ तो कौन कौन देख लेगा मुझे? अपने आप को शहर का डॉन समझता है तू? बहुत कुत्ते की तरह भौंक रहा था ना वहां पे। अब देखता हूँ कितना दम है। क्या बोल रहा था? बहुत हीरो बन रहा हूँ, हैं? कुत्ता बोल रहा था। सॉरी हिकड़ी। खबरदार जो तूने कभी अपनी का नाम लिया तो बोलने के लिए ले रहेगा। तो हिम्मत कैसे हमने के बारे में कुछ कहने की? हाँ, और अगर हमने के कॉलेज के आसपास भी भटकाना तो जिंदगी भर तुझे व्हीलचेयर से घूमना पड़ेगा। राज बस कर। राज बस कर। राज वो मर जाएगा। छोड़ उसको। राज प्लीज। मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिंदगी है वो मेरी। अगर उसके बारे में कोई ऐसे बोलेगा तो उसके साथ यही होगा। राज एक बात ध्यान से सुन लो आभास, तुम चाहे मेरे बारे में कुछ भी सोचो, लाखों कमियां होगी मुझ में, लेकिन अगर अवनी के बारे में कोई घटिया बात करेगा उसके साथ मैं यही करूंगा और तुम मुझे नहीं रहोगे, समझे? राज, राज मेरी बात सुनो। राज लिसन टू मी। राज तुम्हें, राज। अवनी, भाई तुम ये तो नहीं सोच रही कि आज जो कुछ भी हुआ है उसे देखकर मैं रात से इम्प्रेस हो गया हूँ? होना तो चाहिए भाई। उससे प्रोफेसर के खिलाफ ऐसी चाल चली कि वो प्रोफेसर का पूरा पोल खुल गया। आप ये चाहते थे ना? चाहता भी था और ऐसा मैं करके भी दिखाता अवनी, क्योंकि मैं गलत था ही नहीं। और प्लीज मेरी मदद करके उसने कोई एहसान नहीं किया मेरे ऊपर। अगर वो यहाँ पे होता ही नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपस में ये नाइंसाफी। अगर राज उन स्टूडेंट्स को कुछ नहीं कहने को कहता तो वो हमारे खिलाफ गवाही दे सकते थे, तो इसका उसे कुछ भी क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। ओह, तो अब तुम मुझसे बहस करोगी? उस राज की वकालत करोगी?
उसकी खातिर मुझसे नाराज होगी अपनी? मुझे तो लगता है कि राज तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आभास भाई, अगर ऐसा होता तो मैं आज आपका साथ नहीं देती, राज के साथ लड़ाई नहीं करती। जिस तरीके से मैंने राज से बात की, आई एम श्योर कि वो मुझसे नाराज हो। लेकिन कोई बात नहीं, ये हम दोनों के बीच की बात, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन आपको अपनी सोच बदलने की कोई जरूरत नहीं। आप राज को बुरा मानते, ठीक है, मानते रहिए। मुझे नहीं, अक्षत को रोकना चाहिए था आपको। अगर वो होता तो ये नौबत ही नहीं आती। अक्षत बेटा, काश आज तुम मेरे साथ होते। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं एक काम करता हूं, उसे फोन करता हूं और वापस बुला लेता हूं। उसका फोन तो स्विच ऑफ है। मैं उसे अभी मेल कर देता हूं और लिख देता हूं कि वापस घर आ जाए। शादी से पहले अर्पिता का रिश्ता किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ था। हम दोनों की लव मैरिज हुई है। नहीं, पापा, यहाँ सब ठीक तो है ना? ठीक क्यों नहीं होगा? मेरे लैपटॉप की बैटरी खराब हो गई थी तो मैंने सोचा कि ये लैपटॉप यूज कर लेता हूं। सर, मैं हेल्प कर दूं? मैंने अक्षत भैया के साथ उन पे काम किया है। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। मैंने जो तुम्हें प्रोजेक्ट दिया है तुम उसे कंप्लीट करो। ओके सर, मैं इन फाइल्स को ऑर्डर में रख देता हूँ, ठीक है? राज, जल्दी आ जाओ, मैं रिसेप्शन पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मैं सुकेत सर के साथ हूँ, अब भी नहीं आ सकता। तुम बाहर आओ, नहीं तो मैं अंदर आ रही हूँ। इतनी हिम्मत नहीं है तुम में? गुड मॉर्निंग पापा। अवनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आप लंच लाना भूल गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहुंचा देती हूँ। सॉरी बेटा, कुछ जरूरी काम था इसलिए भूल गया। सॉरी पापा, लेकिन पहले आपको लंच करना पड़ेगा। वक्त पे खाना बहुत जरूरी होता है। सर आप खा लीजिए, मैं बाहर जाके अरेंज कर लूंगा। राज रुको। क्यों, क्या हुआ? वो माँ ने राज के लिए हलवा भेजा। जी मिस्टर बंसल, जी आप आ जाइए। बेटा एक मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं खा लूंगा बाद में। हाँ हाँ कोई बात नहीं, पर आप प्रॉमिस कीजिए कि आप टाइम पे लंच करेंगे। हाय राज। गॉड, फिर आ गई।
देख नहीं सकती काम कर रहा हूँ मैं? हाँ? हाँ तो मैं तुमसे बात करने नहीं आई हूँ, मुझे कोई ऑफिशियल काम है। काम है तुम्हें? अच्छा, मुझे एक ऑफिशियल मेल टाइप करना है, तुम्हारे लैपटॉप पे। हटो। ऑफिशियल मेल तुम्हें? हाँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अपनी प्लीज तंग मत करो, मैं ऑफिस में हूँ। राज हटो, हटो यहाँ से। अरे अपनी तुम हटोगे? ठीक है फाइन, जो करना है करो, मेल भेजना है, चैट करना है, गेम खेलना है, मुझे क्या। डियर ट्रेनी मिस्टर राज, तुम्हारे बॉस सुकेत खंडेलवाल की बेटी होने के नाते मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। और सबसे अच्छा और तारीफ के काबिल काम तुमने ये किया है कि तुमने अवनी के दिल में जगह बना ली, और रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें अवनी का बेइंतहा प्यार मिलेगा। फिर चाहे तुम कितना भी गुस्सा हो या कितना भी खड़ूस पड़ो, अवनी तुमसे हमेशा प्यार करती रहेगी। हो गया अब्बा? अवनी, अवनी तुम रो रही हो? प्लीज डोंट क्राई। मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं सच में गुस्सा नहीं हूँ। प्लीज तुम रो मत, प्लीज डोंट क्राई। नहीं राज, मैं तुम्हारे गुस्से के कारण नहीं रो रही, गलती मेरी है। ये लिखते लिखते मैंने रियलाइज किया है कि मेरी बातों का तुम्हें कितना बुरा लगा होगा, कितनी तकलीफ पहुंची होगी, जैसे तुम्हारे नाराज रहने पर मुझे हो रही है। बस इसलिए रोना हो गया। मेरा गुस्सा तुम्हें देख के ही खत्म हो गया। मैं तो बस थोड़ा भाव खा रहा था। वैसे भी किसी बॉयफ्रेंड को भाव कहाँ मिलता है। तुम रो मत प्लीज। तुम चाहे कुछ भी कर, मैं तुम्हें हमेशा भाव दूंगी। अच्छा, आप थोड़ा जल्दी आ गए मिस्टर बंस। ये लीजिए, मैं अभी इस पे काम कर ही रहा था। प्रेजेंटेशन भी ऑलमोस्ट डन है। ये तो आधा ही काम हुआ है। आप इस तरीके से टुकड़ों में और हिस्सों में काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप समय पे पूरा काम कर पाएंगे। देखिए मिस्टर बंसल, इस मामले में मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। और कितना वक्त खंडेलवाल साहब? पहले इतना समय हम दे चुके हैं और काम भी पूरा नहीं हो पा रहा है, और आप ये मानने को तैयार नहीं कि बिजनेस आप अकेले नहीं संभाल पा रहे हैं। इनफ इज इनफ मिस्टर बंसल। आज तक हमारे बिजनेस में पैसा लगा के आपने अपने इन्वेस्टमेंट को कई गुना किया है, और आज आप मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। मिस्टर खंडेलवाल, हमने धंधे में पैसा लगाया है। जब हम किसी धंधे में पैसा लगाते हैं तो हम उस पर पूरी नजर रखते हैं, और हमें रिजल्ट चाहिए होता है जो आप नहीं दे पा रहे हैं, और आप ये भी मानने को तैयार नहीं, जबकि नए तौर तरीके से अक्षित इस बिजनेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। अब मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं कि मैं अपना बिजनेस किस तरीके से चलाऊं। आप जा सकते हैं। मिस्टर सुकेत खंडेलवाल, हम इन्वेस्टर हैं और आप किसी इन्वेस्टर के साथ ऐसे पेश नहीं आ सकते। हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे और कल इन्वेस्टर कमेटी के सामने आपको जवाब देना होगा और पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर हमारे सवालों का सही जवाब नहीं मिला तो सारे इन्वेस्टर उसी समय अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेंगे। That's all. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।